अक्सर घर में कुछ चीज़ें इतने काम की पड़ी होती है जिनका काम कुछ नहीं है समझ के हम उनको फेंक देते हैं। अब जैसा कि मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, ये एक कूलर का 3 स्पीड पैसिव रोटरी स्विच रेगुलेटर है, जिसका मतलब है गति को 3 तरीके से धीमा करना। अब ये है इसका कैप। जैसे कि मैं आपको बता दूं, ये देखिए, हम इसको ऐसे घुमाएंगे तो ये कूलर का या किसी चीज़ का जो है स्पीड को ज़्यादा कम कर सकता है। अब ये मेरे पास खाली पड़ा हुआ था जो कि पुराने कूलर में से मैंने निकाला, लेकिन इसको मैं फेंकने वाला था। अब उतने में ही मेरे दिमाग में कुछ आइडिया आया और आज के इस वीडियो में मैं आपको इसकी मदद से जो इस तरीके का 775 मोटर आता है जो 12 वोल्ट से चलता है, इसका स्पीड रेगुलेटर आज हम या स्पीड कंट्रोलर आज हम बनाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, मार्केट में काफ़ी महंगा बिकता है स्पीड कंट्रोलर। 100, 150, 200 के ऊपर से ही जो है स्पीड कंट्रोलर मिलते हैं। अब ये 220 वोल्ट एसी से वर्क करता है, लेकिन मैं इसको 12 वोल्ट 1.8 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर जितना आप हो सके उतना चला सकते हैं। अब ये तो रख देते हैं साइड में। अब इसको बनाना कैसे है ये पूरा ध्यान से देखिएगा। इस 5 मिनट के वीडियो में आपका बहुत ही आसानी से खर्चा बचने वाला है। अब ये देखिए, मेरे पास ये एक ट्रांजिस्टर है। अब आप इसको अगर YouTube पे देखोगे कंट्रोलर बनाने के लिए, तो वो अलग तरीके के ट्रांजिस्टर दिखाते हैं, वो अलग होता है। अब मैं आपको एकदम अलग तरीके से बना के दिखाने वाला हूँ। तो L7805CV इस नंबर का ये ट्रांजिस्टर है। आप चाहे तो आपके पास अगर इस तरीके का 3 पैर वाला ट्रांजिस्टर पड़ा है, उसको भी आप इसके ऊपर लगा करके ट्राई कर सकते हैं। मैंने इनको एक्स्ट्रा वायर जोड़ करके बढ़ा दिया है। उसके बाद मैं एक 2 यहाँ पर क्रोकोडाइल क्लिप ले रहा हूँ जो कि वायर है। आपके पास सिंपल से 2 वायर भी होंगे तो भी चलेगा। क्रोकोडाइल क्लिप का यहाँ पर यूज़ मैं इसलिए कर रहा हूँ, वो आपको आगे वीडियो में बताऊँगा। उसके बाद जैसे हम इनपुट देते हैं 12 वोल्ट 1.8 एम्पियर का मैं अडेप्टर का यूज़ करने वाला हूँ। तो ये एक सॉकेट है जो फीमेल सॉकेट, जिससे आउटपुट में यहाँ से निकलेगा जो भी करंट वो इसमें जाएगा और इसमें से हम 2 वायर आउटपुट में लेंगे और वो मोटर को देंगे। तो वो मोटर के जो यहाँ से हम स्पीड ऐसे करेंगे तो वो मोटर कंट्रोल होगा। तो कनेक्शन के लिए मैं ये रोटरी स्विच का जो कैप है इसको निकाल देता हूँ। और यहाँ पर देखिएगा तो 3 यहाँ पर 4 यहाँ पर आपको लेग दिखाई देंगे, लेकिन यहाँ पर हमारे 3 काम के हैं जिनमें हमने नट लगाए हैं। ये हमारे किसी काम का नहीं है, ये सिर्फ कूलर में काम आता है। ठीक है, तो इसको हम भूल जाते हैं। यहाँ पर हमारे 3 काम के हैं, तो इन 3 को ही हम करेंगे जो करना है। अब यहाँ पर ये जो ट्रांजिस्टर है, इसका जो ये ब्लैक वाला लेग है, इसका डायरेक्ट जो है ये बीच वाला आपको पकड़ लेना है और ब्लैक वाले वायर को बीच वाले में हमें ऐसे जोड़ना है। आप चाहे तो शोल्ड कर सकते हैं या फिर शोल्डरिंग आयरन आपके पास नहीं है तो कुछ इस तरीके से नट लगा करके कस सकते हैं, या फिर डायरेक्ट वायर को छील करके वहाँ पर लंबा करके जोड़ सकते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने अच्छे तरीके से टाइट कर दिया हो। अब ये एक कनेक्शन हमारा हो चुका है, 2 बचे हैं। उसमें जो ये सीधा वाइट वाला है ये सीधा जाएगा आउटपुट में, इसके हम कोई यहाँ पर कनेक्शन नहीं होगा, ये सीधा आउटपुट में जिससे हम डीसी मोटर चलाएंगे। आउटपुट में अब मैं इस वाले वायर को लगाने वाला हूँ, इस वाले को रिप्लेस करके, क्योंकि ये क्रोकोडाइल क्लिप यहाँ पर हमें आगे काम में आएगा। तो मैं इस वायर को चेंज करके इस वायर को लगा दूंगा। अब ये वाला कनेक्शन भी हो गया। अब बचा जो ये रेड वाला वायर है, इसको हमें इस वाले लेग पे जोड़ना है। अब इसके साथ जोड़ते जोड़ते हमें ये वाला जो फीमेल सॉकेट है जिसमें हम इनपुट देने वाले हैं जो 12 वोल्ट का, तो इससे हम यहाँ पर इन दोनों वायर को यहाँ पर जोड़ देते हैं। तो इसको हम कैसे ऐसे कर देंगे। अब क्रोकोडाइल क्लिप का दूसरा वायर बचा हुआ है, वो हम इस फीमेल सॉकेट है, ये सॉकेट के इसमें जैसे हमने पिछले वाले को जोड़ा वैसे ही जोड़ देंगे कुछ इस प्रकार। और जो ये तीसरा लेग है इसमें हम इसको यहाँ पर लगा लेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पर इसका पूरा कनेक्शन हो चुका है। और अब यहाँ पर मैं एक चीज़ ले रहा हूँ जो कि आपको ज़रूरी है लगानी, नहीं तो यहाँ पर जो ये ट्रांजिस्टर है ये जल जाएगा। तो ये एक मेरे पास हीट सिंक है जो कि बहुत ही हैवी हीट सिंक है। अगर आपको ऐसी ना मिले तो आप पुराने बल्ब की जो हीट सिंक आती है उसके अंदर भी लगी होती है, उसको निकाल करके लगा सकते हैं।
अब यहाँ पर इस कैप को लगा लेते हैं। तो ये देखिए मेरे पास 12 वोल्ट 1.8 एम्पेयर डीसी का चार्जर अडेप्टर है, डीसी चार्जर अडेप्टर। अब आपके पास जो भी अडेप्टर है उससे आप देख सकते हैं ट्राई करके। देखिए ये मैंने लगा दिया। अब देखिए ये मेरे पास डीसी मोटर जैसे मैंने आपको शुरुआत में दिखाया, और क्रोकोडाइल क्लिप मैंने इसीलिए लिया कि इस तरीके से आप इसको लगा करके जो है चेक कर सकते हैं, और यहाँ पर आपको वायर जोड़ने नहीं पड़ेंगे। अब देखते हैं, मैं जैसे ही घुमाऊंगा आप देखिएगा। तो एक बार में मुझे लगा था कि मेरा कनेक्शन गलत हो गया, लेकिन कनेक्शन एकदम सही है। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर वायर हिल चुका था, ये देखिए वायर हिल रहे हैं इसकी मदद से। ये एकदम स्लो स्पीड है। कुछ इस तरीके से आप भी अपने घर पर इस पुराने रेगुलेटर है कूलर का, उससे आप बना सकते हैं कुछ इस तरीके से कंट्रोलर। ठीक है।